अनहोनी का शोक मना रही हो। उसी भयानक सन्नाटे और तूफान के बीच एक गहरी और उफनती नदी के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसका नाम था अंजलि, शहर की सबसे अमीर और रुतबे वाली महिला। लेकिन आज आज उसके पास दौलत तो थी, पर जीने की कोई वजह नहीं बची थी। उसके अपने ही परिवार वालों ने, जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसे दौलत के लालच में धोखा दिया था। उसकी सारी जायदाद हड़पने के लिए अपनों ने ही उसकी पीठ में खंजर घोंपा था। अंजलि अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों के आंसू भी अब सूख गए थे। उसे लगा कि अब इस स्वार्थी और धोखेबाज दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। उसने एक आखिरी बार उस काले आसमान की तरफ देखा, अपनी आंखें बंद की और बिना एक भी पल सोचे उस तेज बहती नदी में छलांग लगा दी। पानी की एक जोरदार आवाज आई और उसका शरीर उन खौफनाक लहरों में समा गया। लेकिन कहते हैं ना, जब तक ऊपर वाला ना चाहे, किसी की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। उसी वक्त नदी से कुछ ही दूरी पर शिवा नाम का एक नौजवान किसान अपने खेत से काम खत्म करके लौट रहा था। शिवा बेहद गरीब था। दिन भर मिट्टी में पसीना बहाकर 2 वक्त की सूखी रोटी कमाता था। उसके कपड़े फटे और पुराने थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा खरा था। अचानक तेज हवा के बीच शिवा को पानी में किसी के गिरने की छप छप आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो लहरों के बीच एक इंसान डूब रहा था। बिना यह सोचे कि पानी कितना गहरा है या नदी का बहाव कितना जानलेवा है, शिवा ने अपनी जान की परवाह के बिना पानी में छलांग लगा दी। लहरें बहुत खूंखार थीं। वो शिवा को भी अपने साथ बहा ले जाना चाहती थीं। लेकिन एक किसान जो बंजर जमीन का सीना चीरकर फसल उगाना जानता है, वो मौत से इतनी आसानी से हार कैसे मान लेता। उसने पूरी ताकत से गोता लगाया और अंधेरे पानी में डूबती हुई अंजलि का हाथ कसकर पकड़ लिया।